कभी ऐसे नोटों के बारे में सोचा है जो इतने ज्यादा कीमती थे कि ज्यादातर लोगों ने उन्हें कभी देखा तक नहीं? आज हम भारत के कुछ ऐसे ही भूले बिसरे विशालकाय नोटों की सीक्रेट हिस्ट्री में उतरने वाले हैं। ये वो पैसा था जो बड़े बड़े सिस्टम के लिए बना था, आम लोगों के जेबों के लिए नहीं। और ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है। क्या सच में एक अकेला बैंक नोट एक छोटी मोटी जायदाद के बराबर हो सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे है ना, पर जिन नोटों की कहानी हम आज जानने वाले हैं उनके लिए ये एकदम सच था। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरोज से, भारतीय करेंसी के असली टाइटन्स। 1000, 5000 और हाँ 10,000 रुपए के नोट। जी हाँ, 10,000 का नोट। यही है वो 3 दिग्गज जिनकी कहानी आज हम जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े बड़े नोट आए कहाँ से और आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, इनके जन्म की कहानी जानने के लिए। देखिए, इन नोटों का सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, लगभग 100 साल लंबा। ये शुरू हुए 1860s में क्वीन विक्टोरिया के राज में, फिर किंग जॉर्ज 5th और 6th के ज़माने से होते हुए आज़ाद भारत तक पहुंचे। सोचिए, आज़ादी के बाद भी हमारी सरकार ने इन्हें दोबारा छापा था। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, ये नोट हम जैसे आम लोगों के लिए थे ही नहीं। मतलब सब्जी खरीदने या चाय पीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरह से इकोनॉमी के बैक एंड के लिए थे, पूरे सिस्टम को चलाने वाले बड़े बड़े गियर्स। तो फिर इनका काम क्या था? इनका इस्तेमाल करते थे बैंक्स या फिर बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले जब करोड़ों के सौदे होते थे, या फिर सरकार को जब कोई बहुत बड़ी पेमेंट करनी होती थी तब ये नोट काम आते थे। आम बाजार में तो इनकी कोई जगह ही नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने इन पावरफुल नोटों के खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल था 1946, पहला बड़ा झटका। इसी साल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इन नोटों की पूरी कहानी ही पलट दी। हुआ ये कि ब्रिटिश राज के टाइम पर छपे जितने भी बड़े नोट थे, सरकार ने उन्हें एक झटके में गैरकानूनी घोषित कर दिया। बस खत्म, उन पुराने कॉलोनियल जमाने के नोटों का चैप्टर क्लोज हो गया। और फिर हिस्ट्री ने खुद को रिपीट किया, ठीक 32 साल बाद। अगला बड़ा साल था 1978 और इस बार जो हुआ उससे एक पैटर्न साफ दिखने लगा। इस बार सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1000, 5000 और 10,000 तीनों के तीनों नोट एक साथ बंद। मतलब एक ही रात में भारत की इकोनॉमी से हाई वैल्यू नोट्स की पूरी नस्ल ही खत्म कर दी गई। और इसका असर किसी शॉकवेव से कम नहीं था। कहा जाता है कि रातों रात देश की सबसे कीमती लीगल करेंसी सिर्फ कागज के टुकड़ों में बदलकर रह गई। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात थी ये। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ से इन नोटों की एक नई कहानी शुरू होती है, एक आफ्टर लाइफ, जिसने इन्हें सरकारी पैसे से कलेक्टर का अनमोल खजाना बना दिया। और इसी दुनिया को कहते हैं नोटोफिली। ये एक फैंसी शब्द है उन लोगों के लिए जिन्हें पुराने, रेयर और बंद हो चुके नोट जमा करने का शौक होता है। एक तरह से नोटों की दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सरकार ने तो इन्हें खत्म करने के लिए कदम उठाया था, लेकिन उसी कदम ने अनजाने में इन्हें सुपर रेयर बना दिया। मतलब जिस फैसले ने इनकी लीगल वैल्यू 0 की, उसी ने इनकी कलेक्टर्स वैल्यू को आसमान पर पहुंचा दिया। कमाल है ना? तो अब असल सवाल पर आते हैं, आखिर ऐसा क्या है इन भूले हुए नोटों में कि आज ये इतने कीमती हैं? क्यों कलेक्टर्स इनके लिए कुछ भी देने को तैयार रहते हैं? इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, इनका अचानक बंद होना। 1946 और 1978 के फैसलों ने इन्हें रातों रात गायब कर दिया। नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा रेयर हैं क्योंकि ज़्यादातर नोट तो बैंकों में जमा होकर नष्ट कर दिए गए, बचे बहुत ही कम। नंबर 3, इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू, हर एक नोट अपने ज़माने की कहानी कहता है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ज़बरदस्त डिमांड। इनकी कहानी, इनकी कमी, यही चीज़ें मिलकर इन्हें एक बेशकीमती खजाना बना देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आज इन नोटों के जो भी पीस बचे हुए हैं वो बहुत ही रेयर हैं और कलेक्टर्स की दुनिया में उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। सीधी सी बात है, ये अब सिर्फ पैसा नहीं है, ये तो हिस्ट्री के टुकड़े हैं। तो जाते जाते एक सवाल ज़रूर सोचिएगा, अगर कोई सरकार अपनी ही सबसे पावरफुल करेंसी को एक रात में सिर्फ कागज का टुकड़ा बना सकती है,
तो ये पैसे की असली फितरत के बारे में हमें क्या सिखाता है?